Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a point object is placed on principal axis at 60 cm in front of concave mirror of focal length 40 cm on principal axis. If object is moved with velocity of 10 cm per second along the principal axis, find the velocity of image perpendicular to principal axis and find velocity of image at that moment. So सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों इसमें. So key concept is reflection. Key concept is reflection. रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों आपका कि अगर कोई भी आपका इंसिडेंट रे किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है तो उसी मीडियम में उसी एंगल पर वो वापस लौट जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन. और आपका मिरर्स जो होते हैं रिफ्लेक्शन के यूज़ करके ही इमेज बनाते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉस को यूज़ करके इमेज बनाते हैं. अब यहाँ पर देखो क्या करा है, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर रखा गया है आपका 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर ले लो, इससे कहाँ पर रखा गया है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है. ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 60 सेंटीमीटर. ये और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है. तो एफ कितना है आपका यानी ना माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर होगा. और यू भी बच्चों जो आपका ऑब्जेक्ट है माइनस में 60 सेंटीमीटर होगा. फिर अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव किया जा रहा है, पहले केस में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरे केस में आपका परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है. तो पहले हम वी पता कर लेते हैं बच्चों, लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी उसी से निकलेगा. देखो 1/f क्या होता है 1/v प्लस 1/u. तो 1/v क्या होगा आपका 1/v होगा 1/f माइनस 1/u ये होगा. तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं बच्चों. तो 1/f क्या है आपका -40 और u क्या है बच्चों आपका -60. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. बट ध्यान देना ये बच्चों आपका पहला टर्म ज़्यादा आएगा तो आंसर निगेटिव में आएगा. तो -60 -60 प्लस 40 अपॉन कितना आ जाएगा 60 इंटू 40. तो v कितना आ जाएगा देखो 60 इंटू 40 है माइनस में 60 इंटू 40 अपॉन 20. तो 23 जा और ठीक है 60 तो माइनस बच्चों कितना आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर ये आ रहा है बच्चों. तो यहाँ से कितना पर बन रहा है आपका -120. यहाँ पर समथिंग बन रहा है इमेज, ठीक है ना, दूर डिस्टेंस पर. तो यहाँ पर आपका इमेज आ गया. अब देखो पहले केस में क्या है आपका अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करा बच्चों, मतलब आपका यू चेंज हो रहा है, ठीक है ना. यू चेंज होगा तो आपका वी भी चेंज होगा, तो इसीलिए इमेज आपकी मूव करेगी. तो 1/, देखो इसी इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करो. आप डिफ्रेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड तो डिफरेंशियल जीरो, इधर क्या आ जाएगा वी का इंटीग्रल -1/v² dv/dt. और इधर क्या आ जाएगा बच्चों -1/u² du/dt. तो मुझे dv/dt पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज. dv/dt क्या होगा बच्चों आपका dv/dt क्या होगा आपका ये होगा बच्चों आपका -v²/u² du/dt. ये आएगा पहले केस में, ये आएगा बच्चों. तो देखो du/dt क्या है ऑब्जेक्ट की स्पीड है. तो dv/dt क्या आएगा v²/u². v कितना है बच्चों आपका 120 और u कितना है आपका 60. v²/u² du/dt. du/dt क्या है बच्चों आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है. यही है सर, सॉरी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है. तो कितना आ जाएगा ये देखो तो ये आ जाएगा बच्चों को देखो 40 सेंटीमीटर पर सेकंड. माइनस में क्यों आ रहा है कि बच्चों देखो ऑब्जेक्ट को अगर आप ठीक है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव मानोगे तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव है. दोनों अपोजिट मूव करते हैं. अगर मान लो इधर आ रहा है तो इधर आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है. तो जो मैग्नीट्यूड हुआ मॉड ऑफ वी आई वो कितना हुआ आपका 40 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये हुआ. तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट आ गया. दूसरे पार्ट में कह रहा है आपका कि ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखो बच्चों इसमें क्या यू चेंज होगा क्या आपका नहीं, आपका यू चेंज नहीं होगा ना वी चेंज होगा. तो कैसे करोगे देखो जो हाइट ऑफ इमेज होता है बच्चों आपको ये पता करना है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी स्पीड. हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है आपका v/u, ठीक है ना. जब बच्चों यू चेंज नहीं हो रहा तो वी भी चेंज नहीं हो रहा, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, दोनों कांस्टेंट है. एच आई क्या होगा v/u, इससे माइनस होता है अब माइनस होगा तो -v/u ho, ठीक है ना. तो डी एच आई बाई डी टी कितना होगा आपका
माइनस में वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी, कितना होगा डी एच ओ बाई डी टी। तो जो आपका डी एच ओ बाई डी टी किधर बच्चों देखो, वी कितना है आपका, देखो वी बच्चों है आपका -120 है, ठीक है ना, और यू कितना है आपका, यू है बच्चों आपका -60, और एच ओ बाई डी टी ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा आपको, देखो -20 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, नीचे होगी। तो वी आई कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगा बच्चों। सो दिस विल बी योर आंसर इन सेकंड केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।